कुंडली की तरफ ऐसे रखें। हमारे दोनों हाथ जो हमारे सामने बैठा उसकी कुंडली की तरफ रखेंगे और धीरे धीरे उठा के उसके सहस्त्रार पे डालेंगे हम लोग। हमारा चित्त सहस्त्रार पे होना बहुत आवश्यक है क्योंकि सारा कार्य चित्त से हो रहा है। उसके बाद हम लोग चक्र की शुरुआत करेंगे। सबसे हम लोग चक्र की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारा जो राइट हैंड है वो सामने वाले के मध्य मूलाधार चक्र के पीछे रखना है और उसको एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में हमको घुमाना है। मध्य मूलाधार चक्र का हम लोग मन ही मन में मंत्र ले सकते हैं। श्री गणेश साक्षात का मंत्र ले सकते हैं हम लोग। हो सकता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर है, आपको उस हाथ पे कुछ गर्मी या कुछ चुभन अगर महसूस होती है तो समझ लेना चाहिए कि वो सामने वाले का है। अब वही राइट हैंड सामने वाले के लेफ्ट मूलाधार की तरफ फिर से एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में हम लोग घुमाएंगे। यहाँ पे श्री निर्मल गणेश का मंत्र ले सकते हैं। कलेक्टिवली मंत्र ले लेंगे श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम गणेश साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो धीरे धीरे राइट हैंड जो है वो राइट मूलाधार चक्र की तरफ चित्त सहस्त्रार पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। हम लोग प्रार्थना भी कर सकते हैं। परम पूज्य श्री माता जी कृपया राइट मूलाधार की सभी बाधाओं को आप पूर्णतया नष्ट कर दीजिए। वंदन देंगे श्री कार्तिकेय साक्षात। त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हीट महसूस हो रही है हाथों में तो आप बंधन लेके उसको इस निगेटिविटी को ऐसे डाल सकते हैं। फिर से अपना राइट हैंड जो है सामने वाले के मध्य स्वादिष्ठान चक्र पे लेके आए। मन ही मन प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपया मध्य स्वादिष्ठान चक्र की सारी बाधाएं आपकी कृपा में पूर्णतया नष्ट होने दीजिए। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात। त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अगर आपको लगता है कि उस चक्र से गर्मी थोड़ी ज्यादा है तो आप सिर्फ आपका राइट हैंड उस चक्र के सामने इस तरीके रख सकते हैं कि जैसे हम लोग दूसरों को वाइब्रेशन देते हैं उस तरीके से।
राइट हैंड को लेफ्ट स्वादिष्ठान की ओर लेके जाए। श्री निर्मल विद्या साक्षात। साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारा लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता जी कृपा कर बाएं स्वादिष्ठान की सारी नेगेटिविटीज, सारी राक्षसी गुरु की बाधाएं कृपा कर आप पूर्णतया नष्ट कर दीजिए। उसके बाद हमारे राइट हैंड को राइट स्वादिष्ठान चक्र की ओर लेके जाएंगे, जहाँ पे हमारा चित्त का स्थान बताया गया है। यहाँ पे हम लोग श्री चित्त शक्ति साक्षात का मंत्र ले सकते हैं। त्वमेव साक्षात् श्री चित्त शक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। या हम लोग प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारे चित्त को हिमालय की ठंडकता एवं चंद्रमा की शीतलता प्रदान करें। फिर से राइट हैंड नाभि चक्र, मध्य नाभि चक्र की ओर लेके आएंगे। नाभि चक्र से संतुलन मिलता है, इसलिए संतुलन के लिए प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमें पूर्णतया एक संतुलित व्यक्तिमत्व बना दीजिए। श्री लक्ष्मी विष्णु साक्षात और फिर बंधन देंगे। त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी विष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड धीरे धीरे लेफ्ट नाभि की ओर। जितने भी हमारे अंदर की अशांति होती है, जो हड़बड़ी होती है, वो लेफ्ट नाभि के खराबी से आती है। तो लेफ्ट नाभि के लिए सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आप भी साक्षात श्री गृह लक्ष्मी हो, कृपया हमारे अंदर पूर्णतया शांति एवं संतुष्टि प्रदान करिए। श्री गृह लक्ष्मी साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे राइट हैंड राइट नाभि की ओर। श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे। हमारी जितनी भी घर से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है, वो बहुत बार हमारे राइट नाभि से होती है। तो श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी निश्चय आप ही सारे समस्याओं का समाधान हो। कृपा कर हमारे राइट नाभि से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, सारी बाधाएं
आप पूर्णतया नष्ट कर दीजिए। श्री राजलक्ष्मी साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब धीरे धीरे राइट हैंड भाव सागर पे लेके आएंगे। प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारे अंदर गुरु तत्व स्थापित कर दीजिए। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। यहाँ पे हम लोग 10 गुरुओं के नाम लेंगे। मंत्र इस प्रकार लेंगे, ओम त्वमेव साक्षात, गुरु का नाम नमो नमः। श्री नानक। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नानक नमो नमः। श्री मोहम्मद पैगंबर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मोहम्मद पैगंबर नमो नमः। श्री इब्राहिम। ओम त्वमेव साक्षात् श्री इब्राहिम नमो नमः। मोजेस। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मोजेस नमो नमः। श्री झरतुष्ट्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ज़रतुष्ट्र नमो नमः। श्री कन्फ्यूशियस। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कन्फ्यूशियस नमो नमः। श्री राजा जनक। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राजा जनक नमो नमः। श्री लाओ त्से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लाओ त्से नमो नमः। श्री सोक्रेटिस। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सोक्रेटिस नमो नमः। श्री शिरडी साईनाथ। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिरडी साईनाथ नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा के हमारे सेंटर हार्ट के सामने हम रखेंगे, जो सामने वाला व्यक्ति उसके सेंटर हार्ट के सामने। प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमें पूर्णतया आत्मविश्वास प्रदान करिए। श्री माता जी हमें निर्भय बना दीजिए। यहाँ पे हम लोग श्री जगदम्बा दुर्गा माता साक्षात। साक्षात श्री जगदम्बा दुर्गा माता साक्षात श्री आदिश
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब राइट हैंड लेफ्ट हार्ट की ओर। हम सबको पता है कि यहाँ पे आत्मा का स्थान होता है, श्री शिव जी का स्थान होता है, इसलिए प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आत्मा के विरोध में यदि कोई भी गलती या अपराध हमसे हुआ हो तो कृपा कर क्षमा प्रदान करें। यहाँ पे हम लोग श्री शिव शक्ति साक्षात का मंत्र ले सकते हैं। त्वमेव साक्षात् श्री शिव शक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे राइट हैंड राइट हार्ट की ओर। श्री राम का स्थान यहाँ पे होता है, श्री सीताराम का। प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही हमारे पिता हो। श्री माता जी, हमारे राइट हार्ट की सारी समस्याएं, सारे अटैचमेंट्स आप कृपा कर नष्ट कर दीजिए। श्री सीताराम साक्षात। साक्षात् श्री सीताराम साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे राइट हैंड सामने वाले के मध्य विशुद्धि चक्र के सामने। प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए। श्री माता जी, हमारे अंदर के सारे रिएक्शंस को आप पूर्णतया नष्ट कर दीजिए। श्री राधा कृष्ण साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि की ओर। विष्णु माया का स्थान। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम पूर्णतया निर्दोष हैं। श्री माता जी, कृपा कर हमें दोष मुक्तता प्रदान करें। श्री विष्णु माया साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला
राइट हैंड को राइट विशुद्धि के सामने। वाणी की जो मधुरता है वो हमें राइट विशुद्धि से मिलती है, इसलिए हम लोग श्री माता जी को यहाँ पे माधुर्य मांगेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें हमारी वाणी में माधुर्य और कार्य में सौंदर्यता प्रदान करिए। श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब राइट हैंड को धीरे धीरे सामने वाले के बैक आज्ञा चक्र की तरफ लाएंगे। यहाँ पे हम लोग श्री महागणेश साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री महाभैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। उसके बाद वही राइट हैंड सामने वाले के सामने के आगे चक्र पर लेके जाएंगे। वहां पे श्री जीसस मेरी माता साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। उसके बाद हमारी बाई आज्ञा और दाई आज्ञा भी उतनी महत्वपूर्ण है। तो बाई आज्ञा जो होती है हमारे राइट कान के ऊपर होती है, ठीक है। तो सामने वाले के राइट कान के ऊपर लेफ्ट आज्ञा है, तो वहाँ पे हम लोग श्री महावीर साक्षात का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महावीर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब धीरे धीरे हाथ राइट आज्ञा की ओर, मतलब सामने वाले के लेफ्ट कान के ऊपर जहाँ पे हमारी राइट आज्ञा है। श्री गौतम बुद्ध साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गौतम बुद्ध साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी राइट हैंड धीरे धीरे सामने वाले के सहस्त्रार के ऊपर, सिर्फ सहस्त्रार पर हम लोग कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाते। सहस्त्रार चाहे हमारे खुद का क्लियरेंस हो या सामने वाले का, वो हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है, ठीक है। जब तक अब तक हम लोग ऐसे हाथ घुमा रहे थे, अभी क्लॉकवाइज सहस्त्रार में क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब आपकी जो छोटी उंगली है ना उसके डायरेक्शन में घूमेगा अभी हाथ। यहाँ पे श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
दोनों हाथ फिर से सामने वाले की कुंडलिनी शक्ति की तरफ लेके जाएंगे और दोनों हाथों से धीरे धीरे 3 बार उसकी कुंडलिनी शक्ति को उठा के सहस्त्रार में डालेंगे। अब हम लोग एक बार हमारे राइट हैंड से ही सामने वाले की ईड़ा नाड़ी को उठाएंगे और ईड़ा नाड़ी को कुंडली की उठाते वक्त हम लोग यहाँ पे आज्ञा पे क्रॉस करके इसको ऐसे डालेंगे। कि हमें पता है कि ईड़ा नाड़ी आज्ञा चक्र पे क्रॉस होके फिर राइट साइड में जाती है। उसी प्रकार से राइट हैंड को पिंगला नाड़ी के सामने रखते हुए एक बार फिर से उठाएंगे और फिर आगे चक्र पे क्रॉस करके लेफ्ट साइड में डाल के सहस्त्रार में डाल। अब हम लोग हमारे दोनों हाथ श्री माता जी को रखेंगे। एक बार हम लोग हाथों को भी झटक लेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे और इसको झटक लेंगे। दोनों हाथ अभी हम लोग सामने धरती माता पर रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारे अंदर जो भी असंतुलन है कृपया आप उसको धरती माँ में खींच लीजिए। श्री माता जी कृपया हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। दोनों हाथ श्री माता जी को आंखें बंद ही रखें 2 मिनट के लिए। अब इसके बाद जो आपके हाथों पे वाइब्रेशंस होंगे अभी वो आपके होंगे, क्योंकि अभी हमको सामने वाले को भूल जाना है कि उसके क्या पकड़ थी, क्या कैचेस थे, उससे डिटैच हो जाना है। अभी हमको खुद को देखना है कि अब मेरी स्थिति कहाँ पे है। आपके चक्र आप देख सकते हैं, आपको फील होगा कि आपके चक्र आपके हाथों पे महसूस होंगे। आपको पता चले कि आपका भी संतुलन है या नहीं है। श्री माता जी को धन्यवाद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे। श्री माता जी निश्चय आप ही कर्ता कर्विता हो। आपके माध्यम से, चैतन्य के माध्यम से आपने हमारे चक्रों को स्वच्छ किया है। श्री माता जी हम आपके अत्यंत ऋणी हैं, आभारी हैं। श्री माता जी आपको कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग एक बार बंधन ले लेंगे। जय श्री माता। तो जैसे अभी हमने देखा कि बहुत बार होता है कि कोई कोई चक्र बहुत पकड़ में आपको महसूस होते हैं। हम लोग उसको क्लियर करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि वो चक्र नहीं छूट रहा है। तो बहुत बार वाइब्रेशंस के माध्यम से या फिर जब भी हम लोग सामूहिकता में जाते हैं, फिर चाहे वो आपके सेंटर की सामूहिकता हो, आप किसी सहयोगी के घर में जाते हैं या प्रचार में जाते हैं,
तो वो भी एक साधन होता है कि जहाँ पे हमारे चक्र बहुत जल्दी से खुल जाते हैं। जैसे श्री माता जी कहते हैं कि सहयोग ये सामूहिकता ही है, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि बस हम लोग ऑनलाइन ही सब चीजें कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमको अब उस वक्त की बात अलग थी, कोविड की बात अलग थी, लेकिन अभी हमको ऑफलाइन आना ही होगा, उसके अलावा हमें कोई पर्याय नहीं है। तो सामूहिकता में आना बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो ये हो गया कि अगर आपके साथ कोई सहयोगी हो तो आप उनसे वाइब्रेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे साथ हमेशा सहयोगी होते हैं, या फिर जब भी हमको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो हमें खुद के जो वाइब्रेशन है खुद को भी देने आना चाहिए। अभी तो ठीक है कि हम लोग कलेक्टिव में बैठे, सामूहिकता में बैठे, तो हम लोग ने इसको उपयोग कर लिया है। लेकिन जब हम लोग घर में होते हैं, जनरली होता है कि लेडीज लोग हैं, अगर दोपहर के टाइम में आपको मिलता है तो इस वक्त ये चक्र का खुद का क्लियरेंस करना बहुत आवश्यक है। जैसे 2 टाइम मेडिटेशन अलग बात है, होता है ना कि अगर घर में अगर कोई एक बंदा कमाई करने वाला हो तो एक की कमाई पे घर चलता है कि आजकल बोला जाता है कि नहीं, एक की कमाई पे नहीं होता है, दोनों को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहा घर चलता है। तो सहज में भी वैसा ही है, सिर्फ 2 टाइम की मेडिटेशन से हम लोग भगा लेते हैं कि जो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है। तो जनरली मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम तो मिलना ही चाहिए, टाइम तो निकालना है आप लोग को, युवा शक्ति हो या फिर हमारी महिला शक्ति हो या फिर हमारे भैया लोग हो, कि हमको थोड़ा दोपहर के टाइम में खुद की क्लियरेंस के लिए वक्त देना बहुत आवश्यक है। तो उसमें आपको क्या करना है, हमेशा बहुत चक्र क्लियरेंस नहीं करना है, लेकिन आप बस श्री माता जी के सामने बैठिए, जैसे अभी हम लोगों ने किया वैसे खुद के लिए कर लिया, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसेस खुद के लिए करना है, उस चक्र पे चित्त रखना है, मंत्र कहना है, आप ऐसा ये क्लियरेंस कर सकते हैं। आप देखिए कि उसके बाद जो आपका मेडिटेशन की स्थिति, जब आप शाम में बैठते हैं, दूसरे दिन मेडिटेशन बैठते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपके मेडिटेशन में आपको चेंज महसूस होगा। कि अगर होता है ना कि पहले आधा पौन घंटा बैठते हैं तब जाके 5-6 मिनट की निर्विचारिता आती है, लेकिन अगर हम लोग चक्र का क्लियरेंस करते रहेंगे तो जो आपको आधा घंटे बाद जो निर्विचारिता आती है, हो सकता है 10 मिनट बाद बैठने में वो निर्विचारिता स्टेज आ जाएगी। तो ये महसूस हमको धीरे धीरे होने लगता है जब हम इसको प्रैक्टिकली वो चीजें करते हैं, लेकिन इसको करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि शक्ति का उपयोग करना मतलब क्या है, तो यही सबसे बड़ी हमारी महान शक्ति जो श्री माता चैतन्य लहरी हमको दी है, लेकिन उसका उपयोग करना आना चाहिए। बहुत बार प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमें चैतन्य लहरी महसूस नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हाथों पे महसूस होता है, या फिर सर पे होता है, सर पे होता है तो हाथों पे नहीं होता है। तो श्री माता ने एक बताया कि आपको आपका विशुद्धि चक्र क्लियर करना है। अगर आपको सर पे, सहस्त्रार पे महसूस हो रहा है लेकिन हाथों पे ठंडकता नहीं आती है, तो ऐसे में आपको हमारे विशुद्धि चक्र खुद का क्लियर करना है, क्योंकि ये हाथ हमारी विशुद्धि से निकले हुए हैं। तो इसलिए विशुद्धि जब क्लियर करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आपको चैतन्य लहरी हाथों पे महसूस होना शुरू होगा। ये भी नहीं है कि आप कहेंगे कि मुझे चैतन्य लहरी आते नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे दूं, क्योंकि हम देने वाले कोई नहीं है। हम लोगों ने प्रार्थना की कि श्री माता जी आप करता करविता हो। जब हम लोगों ने कहा कि लेफ्ट हैंड वहां पे रखते हैं श्री माता जी की ओर, तो वो रिसीवर है, हम लोग सिर्फ रिसीवर है, उनसे ले रहे हैं। आप देखिए कि अगर कोई भी निर्णय भी आपको परम चैतन्य पे लेना है ना, आप वो प्रैक्टिस करिए, आप एक बार पूछ के देखिए। श्री माता जी आपको उस वक्त तो भी वाइब्रेशन देती है, लेकिन वही है कि हमारी स्थिति बहुत न्यूट्रल होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब हमको परम चैतन्य लहरी का महसूस होता है। एक बहुत सीधी सी चीज है कि कहा जाता है कि घर में, अपने लोग घर में से जब बाहर निकलते हैं तो सब लोग बंधन लेके निकलते हैं ना सब लोग। तो बंधन लेते वक्त भी आप देखिए 2 मिनट की चित्त की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बाहर निकलने हम लोग तैयार हो जाते हैं, बस निकलने से पहले हम लोग माँ के सामने आते हैं और बंधन लेते, चाहे खड़े हो बैठे हो जैसे भी हो, ठीक है। तो बस 1 मिनट के लिए आप ऐसे हाथ रखिए, चित्त को सहस्त्रार में डालिए। आप जहाँ पे जा रहे हैं ना, उस वहां की सिचुएशन आपको आपके हाथ में तुरंत समझ जाती है कि वहां पे आपका काम होने वाला है नहीं होने वाला है। एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, अगर आप मान लीजिए आप कोई शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, ठीक है, तो जिस भी दुकान में आपने प्लान किया जहाँ पे भी जाना है, वहां से जाने से पहले आप बस माँ के सामने खड़े रहिए 2 मिनट के लिए, कुछ मत बोलिए। श्री माता सब जानती कि हम लोग क्यों खड़े हैं, ठीक है। बस आपके हाथों पे तुरंत समझ जाएगी कि आप जहाँ पे जाने वाले हैं वहां पे काम होगा कि नहीं। फिर आप हमेशा की दुकान में भी जाएंगे तो हो सकता है कि आपको जो चीजें वो मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि वाइब्रेशन से ठीक नहीं उस दिन के लिए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि श्री माता जी आपको इंट्यूशन दे कि नहीं आपको आज यहाँ पे नहीं, आज दूसरी जगह जाना है। श्री माता के लिए इंट्यूशन हमें कौन देती है, तो हमारी महाकाली शक्ति जो होती है, मतलब हमारी लेफ्ट साइड जब अच्छी रहती है तब महाकाली हमें इंट्यूशन देती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कब होगा कि जब हम लोग संतुलन रहेंगे। हमारे लेफ्ट साइड को ठीक रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि
आधे से ज्यादा समस्या हमें लेफ्ट साइड से आती है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को मतलब लेफ्ट साइड को कैसे ठीक करेंगे, तो ध्यान में बैठने से पूरे संतुलन हमें बहुत अच्छे से करना है। ये संतुलन कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। जैसे हम लोग सेंटर पे जाते तो हम लोग बहुत देर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे समय की मर्यादा होती है। घर में तो समय की मर्यादा नहीं है आपको, घर में तो आप बैठ सकते हो आधा पौन घंटा 1 घंटा। तो उस वक्त आपको संतुलन बहुत अच्छे से करना है कि लेफ्ट हैंड को माँ के सामने रखा, राइट हैंड को जमीन पर रखिए। जब तक लेफ्ट हैंड पे वाइब्रेशन महसूस नहीं होते हैं, समझ लेना चाहिए कि तब तक हमारा क्लियरेंस चालू है। हो सकता क्लियरेंस चालू है, हो सकता जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। पहले 1-2 बार गलत हो जाए, होने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब आपको अनुभव आने लगेंगे तो आपको इसमें मजा आने लगेगा, फिर आप बिना वाइब्रेशन कुछ काम ही नहीं करोगे। तो ये सब श्री माता जी की शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग करना ना करना हमारे हाथ में है। तो सहज में हम लोग बहुत साल से है, बस जो बताए वो कर, लेकिन इसका उपयोग इसमें उनको आगे बढ़ना है, इस शक्ति को आपको पहचानना है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो छोटी छोटी चीजों में आप इसको बिल्कुल करिए, और मेरे ख्याल से जब आप इसको करने लगेंगे तो एक्चुअली बहुत मजा आने लगेगा। तो सबसे निवेदन है कि आप जरूर इसको इस सेमिनार के बाद से आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजें शुरू कर दीजिए कि वाइब्रेशंस का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। सभी को जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। बहुत आभार रश्मि दीदी, आप इतने सुंदर तरीके से श्री माता जी के परम चैतन्य का हम लोगों को अनुभव कराया, और आप इसी तरह श्री माता जी के एकदम स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट बने रहे। हमारा हृदय से हम सबकी यही प्रार्थना है। अब हम अगले जो हमारा पड़ाव है वो है कृषि के बारे में। आप सबको पता है कि सहज